तो देखो जी, मैंने ये कॉटन पैड लिया है और ये देखो इसके साथ में मैं, अरे ये देखिए, आज की रेमेडी ऐसी है जो आपकी पहली बार में ही चेहरे के अनचाहे बालों से, आपके फेशियल हेयर से जो मोटे मोटे आपने दाने निकाल लिए हैं अपने फेस के ऊपर रेजर करके, शेव करके, उनको भी रिमूव करेगी। अगर आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन जमा हो गई है, वो जो फेशियल हेयर रिमूव निकालने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर जमी है, तो बिलीव करो आज आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। उसके साथ ही अगर आपके फेशियल हेयर बहुत ज्यादा मोटे हो गए, उनको भी रिमूव करेगी। और बहुत सिंपल सी रेमेडी है। तैयार कैसे करना है, चलो मैं आपको तैयार करवा देती हूँ। सिंपल से आपके सामने बनाऊंगी और आप देखोगे लाइव रिजल्ट, कैसे आप अपने फेशियल हेयर से छुटकारा पा सकते हो। इनफैक्ट अगर सिर्फ फेशियल हेयर ही, अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी हेयर्स है जिनको आपको रिमूव करना है और बहुत ही इजीली रिमूव करना है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं सहना है, वो तामझाम नहीं करना है, तो ये रेमेडी एक बार ट्राई जरूर करना अपने उन एरिया के ऊपर भी। सबसे पहले आपको लेना है जी खटास। खटास के लिए देखो, मैंने ये पूरी रात का जो दही मैंने बाहर निकाल के रखा था वो ले लिया है। खटास ही लेनी है, यानी कि विटामिन सी लेना है। खटास से क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे आप पहले ये जान लीजिए। क्योंकि होता क्या है, हम लोग कोई भी चीज को अगर अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और उसका हमें पता ही नहीं है हम क्यों इसको लगा रहे हैं, इसके फायदे क्या मिलेंगे, तो आप उसको दूसरी चीजों के साथ में मिक्स एंड मैच करके नहीं लगा पाओगे। तो देखो खटास क्या करती है, खटास यानी कि विटामिन सी जिसमें होता है, ये आपकी स्किन के कालेपन के ऊपर काम करती है। मतलब अगर आप मान के चलो, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी गंदगी कालापन चिकड़ ये सब जमा होता है, तो आपकी स्किन के कालेपन के ऊपर से ना ये जो विटामिन सी होता है ये रिमूव करता है उस प्रकार की चिकड़ को, जो जमी हुई सी मैल होती है उसको रिमूव करता है। अब ये मिलता किसमें किसमें है, ये आपको छाछ में मिल जाएगा, ये आपको 3-4 पुराना घंटा जो दही रखा होता है, 3-4 घंटे पुराना जो दही रखा होता है उसमें मिलता है, ये आपको आलू के रस में मिलता है, ये आपको नींबू में मिलता है, ये आपको टमाटर में मिलता है। तो आप चाहो तो इसकी जगह पे टमाटर भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसकी जगह पे आलू का रस भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं दही निकाल के रख दी थी रात को, क्योंकि मुझे आज ये रेमेडी को करना था। प्लस मेरे साथ क्या है ना कि मैं जैसे अभी फेस के ऊपर काफी सारा मेकअप जैसे मैंने लगाया है, इसको रिमूव करती हूँ, वो प्रॉपरली रिमूव नहीं होता, तो मुझे कुछ ऐसी चीज लगानी थी जो डीप तक मेरे फेस को ना क्लीन कर सके। तो इससे बेस्ट तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले मैंने तो ले लिया है दही। अगर आपके पास में टमाटर का रस आपकी स्किन को सूट करता है वो लगा लो, नहीं तो नींबू का रस भी आप लगा सकते हो, अगर सूट करता है तो ठीक है, क्योंकि नींबू का रस हर किसी को सूट नहीं करता है। तो जो रेमेडी बता रही हूँ एकदम सिंपल सी चीज बता रही हूँ, उसको ट्राई जरूर करना। ये आपने लेना है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा पेस्ट, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैं कितना सा मिलाई हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इतना ही मैंने इसमें पेस्ट मिलाया है और ये बेस्ट काम करेगा। मतलब जितना भी आपकी स्किन के ऊपर बॉयल्स बन के निकल रहे होंगे, आपकी स्किन के ऊपर जितने भी पिंपल एक्ने बन रहे होंगे, उसको ये कूल डाउन करेगा, क्योंकि इसमें मेंथॉल पाया जाता है और मेंथॉल हमारी स्किन के एक्ने, पिंपल, बॉयल्स, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। प्लस जब हम इसको बाकी के इंग्रेडिएंट के साथ में मिक्स एंड मैच करेंगे तो हमारी स्किन के लिए काफी बेहतरीन काम करेगा। यानी कि जितनी भी वहां की हार्ड हो चुकी हुई स्किन होगी, जिसके ऊपर एकदम मैल जम गया है, उसको रिमूव कर देगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर जैसे कि आपने थ्रेड किया होगा, कभी आप नोटिस करना, जब भी आप थ्रेड कराने जाते हो तो कैसे आप अपर लिप को कैसे करते हो, इस तरीके से करते हो ना, खींचते हैं, हमारी स्किन बहुत ज्यादा खिंच जाती है। और फिर जब उसके ऊपर थ्रेड चलता है, बहुत ही शार्प थ्रेड चलता है, बहुत दर्द होता है उसको। ये अगर आपकी वो प्रॉब्लम है जैसे आपकी स्किन के ऊपर, तो वो लाइंस बना देती है, स्किन को लूज कर देती है, उसके ऊपर भी ये रेमेडी बहुत ही बेहतरीन काम करेगी। प्लस अगर आपकी दाढ़ी में यहाँ पर बाल है, जैसे कि मेरे 1-2 ही है, ज्यादा नहीं है, देखो अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे 1-2 बाल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये जो बाल है पहले ज्यादा थे, अभी बहुत कम हो गया। यानी कि मेरे जो दाढ़ी में बाल आ गए थे ना, एक्चुअली हुआ क्या, मैंने थ्रेड एक ही बाल था, 1 या 2 बाल थे बहुत टाइम पहले, तो मैंने उसको बोला थ्रेड से निकाल दो। बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, मुझे कहीं जाना था और मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल ये सब करने का, तो उसने थ्रेड चलाया। थ्रेड चलाने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो रोए होते हैं वो भी निकलते हैं और फिर उसके बाद में वो हेयर बन के आते हैं। तो अगर आप अपने फेशियल के ऊपर, फेस के ऊपर थ्रेड मरवा रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि वो रोए जो निकलेंगे उसकी जगह पे वो बाल आ जाएंगे, ठीक है। और फिर बाल जो होते हैं ना वो दिखाई देते हैं, रोए तो फिर भी एक बार को नहीं दिखते हैं, लेकिन बाल दिखाई देने लगते हैं। तो हमें ना थ्रेड नहीं चलवाना चाहिए। और जो वैक्स होती है, वैक्स करने से क्या होता है, हमारी स्किन लूज होती है।
प्लस हमारी स्किन के ऊपर जो लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं, काफी लोगों को जिनको की वैक्स नहीं सूट करता है उनके फेस के ऊपर या फिर जहां पर भी वो वैक्स करवा रहे हैं वहां पे चकत्ते निकल आते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। और अगर वो बड़े हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बड़े निकल गए और उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया तो वही व्हाइट हेड ब्लैक हेड भी बनते हैं। कभी भी आप नोटिस करना आपकी थाइस के ऊपर, आपके बाजू पे, यहाँ पर ना काले काले से ना जब आप उसको ऐसे दबाते होगे तो निकलता होगा, उसके पीछे से पूंछ भी निकलती होगी बाल सी, वो ब्लैक हेड होता है। वो बहुत इरिटेट करता है, कई बार दर्द भी करता है, तो जब आप उसको निकाल देते हो रिलैक्स हो जाता है। तो वो आपकी स्किन के अंदर जमी हुई गंदगी होती है जो कि टाइम से निकली नहीं है, वो अब गंदगा जो वहां पर है ना वो उसने अपना जगह बना लिया, और फिर अगर आप उसको छोड़ देते हो एज इट इज तो वो बढ़ती जाती है। तो इसको इसीलिए रिमूव करना जरूरी होता है। तो फेशियल हेयर जो होते हैं ना, इनको रिमूव करने में ना बहुत ज्यादा आपको सावधानी भी रखनी होती है, ऐसा नहीं कुछ भी लगा लिया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ उसमें बहुत ही चुटकी भर, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है आपने, चुटकी भर आपने मिलाना है सा मीठा सोडा। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे इनो, थोड़ा सा चुटकी भर इनो इसमें मिला सकते हो। मैं इनो भी मिलाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मीठा सोडा सामने दिख जाए तो मैं मीठा सोडा मिलाती हूँ। अब ये हम क्यों मिला रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे। ये हम इसलिए मिला रहे हैं, देखिए इतना सा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ये हम क्यों मिला रहे हैं, ताकि ये जो इंग्रेडिएंट हम मिला रहे हैं इसमें ये एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद इसका रिजल्ट हमें अच्छे से मिले। तो ये अभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स एंड मैच करते हैं। पहले इन तीनों चीजों को हमने मिक्स करना है जिससे कि जो इंग्रेडिएंट है ये एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा आएगा। तो ये इस तरीके से हमें मिक्स करना है। देखो कभी भी आप अगर फेशियल वैक्स ये सब चीजें कराते हो तो थोड़ा सा आपको उसके बाद में केयरफुल होना होगा। तो ये जब हम निकालेंगे उसके बाद वाला प्रोसेस जरूर देखना, वरना आपकी स्किन भी खराब हो सकती है। तो ये देखो इस तरीके से हमने ये मिक्स कर लिया। ये पेस्ट जब आप अपने अपर लिप पे लगाओगे, अपने अनचाहे बालों पे लगाओगे, तो तुरंत आपके जो अपर लिप के हेयर्स हैं, अनचाहे बाल है, अनवांटेड हेयर्स हैं, वो सारे के सारे आपको रिमूव हो जाए। पेस्ट बन गया है। अब हम इस पेस्ट को 5 मिनट के लिए पहले छोड़ेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। जैसे चारकोल को कैसे एक्टिवेट करके लगाते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसे ही हमने इसको एक्टिवेट करना है। तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे, लेकिन 5 मिनट में हमने क्या तैयार करना है, हमें अपनी स्किन को प्रेप करना है, तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने वही खट्टा वाला दही लेना है, मतलब ये विटामिन सी का कोई भी एक सोर्स लेना, आप चाहे आलू का रस यूज कर रहे हो वही आपने यहाँ पे लेना है। आप चाहो तो टमाटर का रस, नींबू का रस अगर यूज कर रहे हो तो उसमें पानी मिला के यूज करना, डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर आपने नींबू को नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से मैंने लिया है थोड़ा सा वही वाला दही जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ था, और ये बहुत ज्यादा खट्टा है। इसमें आप मिलाना चुटकी भर काला नमक। अभी आप सोचोगे यहाँ पे काला नमक क्या करने वाला है, मैं आपको बताती हूँ काला नमक यहाँ पे क्या करेगा। चुटकी भर मैंने इसमें काला नमक मिलाया है। ये पता क्या करेगा, जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाओगे ना तो ये आपके जो फेशियल हेयर्स हैं, जो आपकी स्किन है उसको ना नम कर देगा, मतलब एकदम सॉफ्ट और मुलायम कर देगा। और जब आप इसको रिमूव लगाओ अपने फेस के ऊपर, जब आप पेस्ट को लगाओगे तो जो भी आपके बालों को आपने निकालना है वो इजीली आपके अच्छे से ना निकल जाएंगे। तो देखो इस तरीके से हमारे लग गया। अब इसको हमने क्या करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। हल्का हल्का सा लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, और आपने इस तरीके से इसको लगाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए बढ़िया से, ये देखिए, ठीक है। अब इसको लगा के आप सिर्फ 2-3 मिनट तक छोड़ो ताकि वो स्किन जो है ना हमारी नम हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा लेना है, और ये 2-3 मिनट में ही नम हो जाएगी हमारी स्किन अच्छे से। उसके बाद में हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। तो मैं 2-3 मिनट का यहाँ पे वेट कर रही हूँ। उसके पहले जब वेट कर ही रहे हैं तो चलो जल्दी जल्दी बता दो आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, कौन से शहर, कौन से सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हो। देखो मुझे ये जब जो हेयर रिमूवल वाली जो रेमेडीज होती है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ हेयर रिमूवल नहीं होता है, ये आपकी पूरी जो गंदगी होती है स्किन की उसके ऊपर भी काम करता है। मतलब अगर आप देखो तो आपका जितना भी स्किन के ऊपर कालापन होता है वो सारा भी खत्म होता है इसके साथ में, और जितना भी आपकी स्किन के ऊपर डेपोजिशन इकट्ठा हो रखा होता है वो भी चले जाता है। तो बेहतरीन काम करती है रेमेडी। और अगर आपकी स्किन के ऊपर आपने वैक्स कर करके बहुत ज्यादा स्किन को हार्ड कर लिया है ना तो भी बहुत अच्छा काम करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम कर देती है। और जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि मुझे ना काफी सारे डीएम्स आ रहे थे, उसमें से एक डीएम ऐसा आ रहा था जो कि मुझे बार बार आ रहा था। वो मुझे बोल रही थी कि भाभी मुझे प्लीज इस रेमेडी का कुछ वो बता दो किस तरीके से बनाए, क्योंकि उसकी बेटी ने जो कि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 14-15 साल की है, उसने क्या किया था शेविंग क्रीम लगा लिया था अपने फेस के ऊपर, जिसकी वजह से उसके जो स्किन थी वो जल गई थी
और क्योंकि उसको पता नहीं था कितनी देर तक रखना है, क्या करना है, तो उसका स्किन काला पड़ गया था वो शेविंग क्रीम लगाने से। तो देखो कभी भी अगर आप शेविंग क्रीम लगा रहे हो ना, तो उसका टाइमिंग होता है, उसको रिमूव करने का टाइम होता है। आप उसको ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हो, उससे आपकी स्किन के जलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वो बालों को निकाल देगी लेकिन आपकी स्किन को भी काला कर देगी, तो उसको निकालने का तरीका होता है। तो मैंने फिर उनको डीएम में ही आंसर किया था, इवन इनफैक्ट मैंने ना वीडियो भी बनाया था, आई थिंक उनको बोल के ही बनाया था कि भाई ऐसा ऐसा आपने करना है। तो मैंने उनको 2-3 चीजें बताई थी डीएम में, और एक मैंने उनको रेमेडी बताई थी जो कि मैंने वीडियो में ही बता दी थी। तो उन्होंने उसको किया, फिर उसके बाद उन्होंने 4-5 दिन बाद मुझे रिप्लाई दिया था कि दी स्किन पहले से बेहतर होती जा रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी मुझे लग रहा है। तो देखो कोई भी चीज ना एकदम से नहीं होती है, आप ध्यान रखो इस चीज को। आपको जैसे जैसे उसको करोगे वैसे वैसे आपकी स्किन के ऊपर उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लेना है थोड़ा सा रोज टोनर, जैसे कि मैंने लिया इस तरीके से। अब हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम रिमूव करेंगे, और स्किन हमारी काफी हद तक नम हो चुकी है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हल्के हल्के हाथों से आपने ये पेस्ट को अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर जहां पर भी आपको लग रहा है कि आपको फेशियल हेयर रिमूव करना है, वहां पर आप इस पेस्ट को लगाना, ये देखिए इस तरीके से, और इसको अब आप छोड़ देना। ठीक है, 15 से 20 मिनट अब आपको इसको छोड़ना है। मैं 15 से 20 मिनट अभी वेट करूंगी, फिर मैं तो देखो जी मैंने ये कॉटन पैड लिया है, और ये देखो इसके साथ में मैं, अरे ये देखिए इसके साथ में मैं आप रिमूव कर रही हूँ, और स्किन एकदम ठंडी, एकदम सॉफ्ट हो गई है, नम हो गई है। इनफैक्ट अगर बोलूं तो देखिए इसमें छोटे छोटे से आपको ना दिखाई दे रहे होंगे बेबी हेयर्स, ब्लैक कलर के हेयर्स ना। देखिए बहुत ज्यादा मेरी अभी आए नहीं थे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लगा लेती तो वो निकल जाता, लेकिन मैं यहाँ पे लगाना भूल गई। इस तरीके से अब हम इसको क्लीन करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ध्यान देना। ठीक है, ऐसे इसको छोड़ मत देना। ये देखो मैं जरा अपने इसको क्लीन करके आती हूँ, फेस को वॉश। तो देखिए मैं अच्छे से क्लीन करके आ गई हूँ, फेस एकदम नीट एंड क्लीन। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा नारियल का तेल। जरूर से जरूर लेना, वरना स्किन ड्राई हो जाएगी एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आपको इसको लगाना है अच्छे से, और यहाँ पर अब हम 2 मिनट की बढ़िया वाली मसाज करेंगे। ठीक है, जरूर से जरूर करना, बिना नागा बिना भूले, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, इसको करना ही करना है। ठीक है, ये देखिए देखो इस तरीके से कर लिया, बढ़िया से करेंगे। और एक्सेस अगर ऑयल है तो उसको रिमूव कर देना, थोड़ा सा ऑयल रहने देना स्किन के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये देखो अच्छे से हो गया। और कितना टाइम लगा, मुझे लग रहा है मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे हैं खाली, क्योंकि वीडियो तो ज्यादा लंबा है नहीं। और कितने अच्छे से मेरा बाल जो है, फेशियल हेयर जो है वो रिमूव हो गए। आशा करूंगी आपको ये रेमेडी बहुत ज्यादा सिंपल सी, इजी सी लगी होगी। देखो करके देखना, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना जरूर। और एकदम सिंपल सी रेमेडीज होती हैं, बस उसको करने का तरीका जो होता है ना वो जान लेना का, और उसके बाद सब कुछ हो जाता है। कोई पार्लर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है।